हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी बच्चों को पढ़ने में, बोलने में, समझने में जो दिक्कतें आती हैं उसको अधिगम अक्षमता कहा जाता है। तो फर्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है? पढ़ने में जो बच्चों को कठिनाई होती है, संख्याओं को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, भाषा का अर्थपूर्ण नहीं पढ़ पाते और शब्दों का उल्टा उल्टा क्रम कर पाते हैं और सीधा नहीं कर पाते, अक्षरों का क्रम से नहीं पढ़ पाते, यानी कि जो हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, भाषा को, संख्याओं को, उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। इसको लेके एक मूवी भी आई थी, तारे ज़मीं पर, तो जिसमें जो बच्चा डिसेबल होता है वो डिसलेक्सिया से होता है। सेकंड, डिसग्राफिया। इसे बच्चों की लेखन क्षमता का अभाव होता है, वर्तनी स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बच्चों की खराब लेखन, अपने विचारों को लिखाई में लिखने में कठिनाई होती है और ज़्यादा समय उन्हें लिखने में लगता है और वह खुद भी नहीं पढ़ पाते और लिखने में भी उन्हें समझ नहीं पाते। यानी डिसलेक्सिया हो गई हमें पढ़ने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, डिस्ग्राफिया हो गई हमें लेखन क्षमता में जो दिक्कत होती है उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया, यानी जो कैलकुलेशन को लेके हमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इसमें बच्चों को दिशा ज्ञान का अभाव होता है। इसमें समय सारणी यानी क्लॉक होती है, समय घड़ी होती है, घड़ी में भी समय नहीं देख पाते, वो 6 और 9 में डिफरेंस नहीं कर पाते, उन्हें 9 6 लगता है, 6 9 लगता है, तो ये कैलकुलेशन में भी नहीं कर पाते हैं, इनको साइन भी समझ नहीं आते। और जो संख्या होती है, अंक होते हैं 1 2 3 वगैरह, ये अंकों का भी, नंबर्स को भी नहीं पढ़ पाते। तो ये हो गया डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। डिस्फेजिया या अफेजिया, बोलने की अक्षमता होती है, बच्चों की को भाषा अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। बोलने की अक्षमता, बच्चों को भाषा अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है और व्याख्या भी नहीं कर पाते। तो डिसफेजिया होता है, ये भाषा बोलने की अक्षमता होती है। डिस्प्रैक्सिया, मोटर स्किल्स, यानी जो मांसपेशियां हैं उसमें संतुलन नहीं कर पाते, शारीरिक समन्वय नहीं बना पाते, यानी हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें कोरिलेशन नहीं कर पाते। जैसे हम दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, एक हाथ से पेन चला रहे थे, दूसरे से कॉपी को पकड़ ले होते हैं, तो ये कुछ बच्चे होते हैं जिनको मांसपेशियों में प्रॉब्लम होती है, वो दोनों हाथों का ना करके सिर्फ एक एक हाथ से ही करते हैं काम, तो ये शारीरिक समन्वय नहीं बना पाते, कोरिलेट नहीं कर पाते चीज़ों को। चित्र, डायग्राम आदि में भी इनको संतुलन नहीं बन पाता है। तो डिसलेक्सिया हो गया हमारी पढ़ने में प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया हो गया जो लेखन में है अक्षमता, कैलकुलिया डिसकैलकुलिया होते हैं कैलकुलेशन में, डिसफेजिया हो गया बोलने की अक्षमता, डिसप्रैक्सिया हो गया मांसपेशियों में असंतुलन। इंसोमेनिया, ये होता है जैसे बच्चों को नींद नहीं आती है, ये नींद आने में प्रॉब्लम होती है। डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। प्रोजेरिया, कम आयु में जो वृद्ध दिखते हैं बच्चे। बुलिमिया, ये भोजन को ग्रहण करने संबंधी अयोग्यता, यानी भोजन को सही से ग्रहण नहीं कर पाते, खाने पीने में उन्हें दिक्कत होती है। दृश्य प्रत्यय संबंधी विकार, यानी विजुअल, बच्चों को देखकर, चीज़ों को, वस्तुओं को देखकर सही ढंग से देख नहीं पाते वो। श्रव्य सुनने संबंधी ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर, सुनने संबंधी कार्य नहीं कर पाते। तो आज हमने पढ़े लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।